करवा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 था tan स्क्वायर 60 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन अपॉन cosec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या है? tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अच्छा, tan 60 डिग्री क्या होता है? अंडर रूट 3। तो ये हो गया अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 तो यहाँ पर है ही, और cos 45 मतलब क्या होता है? 1/√2, और उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3। sec 30 डिग्री होता है 2/√3, तो उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5। ये cos 90 डिग्री का होल स्क्वायर है, cos 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर अपॉन cosec 30। cosec 30 की वैल्यू होती है 2। sec 60 की वैल्यू भी होती है 2, और माइनस का cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज हमने डाल दी है। अब देखिए √3 का स्क्वायर हो गया 3, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 5 इंटू 0 हो गया 0, 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और अपॉन में 2 प्लस 2 हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, तो इसका आंसर बेटा 9 आना चाहिए। बताइए क्लियर है? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? बाकी बच्चे बताइए, और ये भी बता दीजिए कि मेरी आवाज कैसी आ रही है, आज ठीक आ रही है? अमन, यस सर। यस आशुतोष, आवाज ठीक आ रही है? यस सर। दिशा, दिव्यांशी, विदित, सभी को आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। तो थ्रू आउट द क्लास भी अगर बीच में कभी भी आपको लगे कि आवाज लैग कर रही है या फिर डिस्टरबेंस आ रहा है किसी भी तरीके का, तो मुझे बताना प्लीज। चलो आगे चलता हूँ। आपका एक डाउट है था क्वेश्चन नंबर 17। अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जब मैं आपके क्वेश्चन जो आपने दिए थे वो कर रहा था, तब सर मेरा आंसर एक अलग आ रहा था और बुक में जो आपने दिया था आंसर वो अलग आ रहा था। इसका, इस वाले का? नहीं सर, मुझे याद नहीं कौन सा था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हो ना? यस सर, इसी यही चैप्टर था और यही सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, मेरे को क्वेश्चंस बता देना कौन से हैं, बता बता दो अगर अभी देख सकते हो तो। यस सर, देख लेता देख लो और बता दो, नहीं तो बाद में प्रैक्टिस कर लेना। अभी क्लास कर लो, क्लास के बाद प्रैक्टिस कर लेना। जहां पर भी आए उसको तुरंत फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना मुझे, हूँ। ओके सर। है ना? चलिए मैं 18 क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री,
प्लस tan 45 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री और माइनस cos 30 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। तो इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2, sin 30 डिग्री होता है 1/2 और sin 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री होता है 1 और sec 60 डिग्री होता है 2, ठीक है, sec 60 डिग्री होता है 2, तो ये हो गया 1/2 माइनस sin 60 डिग्री होता है √3/2 और cot 45 डिग्री होता है 1 माइनस cos 30 डिग्री होता है √3/2 और sin 90 डिग्री होता है 1, ठीक है। ये करने के बाद में अब आप देखिएगा जब यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, सबसे ऊपर वाला टर्म और सबसे नीचे वाले टर्म ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाते हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई √2, 1 मल्टीप्लाइड बाई √2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/2 माइनस √3/2 के नीचे 1 है, √3/2 के नीचे 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में कहीं पर भी 1 डालो तो जैसा टर्म है वैसा का वैसा ही बचा रहेगा। ये माइनस √3/2, ये भी माइनस √3/2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, इसके बाद ये हो गया √2/2, √2/2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2, तो सबके डिनोमिनेटर में देखिएगा 2 आ रहा है, तो हमने क्या करा, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 2, न्यूमरेटर में क्या बचा √2 प्लस 1 माइनस √3 माइनस √3, तो √2 प्लस 1 और माइनस √3 तो ऐसे हो गया जैसे कि माइनस एक्स हो, तो माइनस एक्स को हम क्या बोल देते हैं -2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3 और अपॉन में 2। बताइए जी, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 18 का आंसर क्या है। हाँ, 18 का आंसर यही है, √2 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। बताइए बेटा और कौन से क्वेश्चन में डाउट है। 17 हो गया, 18 हो गया, इसके अलावा बताइए। सर 23rd और बता दो। 23rd बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें है tan x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 23 में है tan x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30। sin 45 इंटू cos 45 है ना, और प्लस sin 30 ये दे रखा है। तो sin 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। सिमिलरली cos 45 की वैल्यू भी यही होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/√2 माइनस वो मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 तो हो गया 1, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 हो गया 2, तो 1/2 प्लस 1/2 तो ये कितना हो गया 1 हो गया, tan x इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 आया है, tan के टेबल में 1 कहाँ पर आता है tan 45 डिग्री पर, तो tan x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 45 डिग्रीज। बताइए क्लियर है, क्लियर है दिव्यांशी। यस सर। ठीक है, चलिए जी और बताइए बेटा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो नो सर। बताइए। दिशा, आशुतोष, अमन, विदित, नो
राजनंदिनी नो सर। नहीं है? चलिए जी, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। इसमें हमने जो क्वेश्चंस करे हैं उसके अलावा 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस वो करके फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, उस पर आ जाता हूँ। तो यही वाली जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी जिसमें से मैंने आपको होमवर्क भेजा था, इसी के 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो करते हैं जरा, तो देखिएगा। क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है। इफ tan a माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, if tan a minus b is equal to 1/√3 and tan a plus b and tan a plus b if tan a minus b is equal to 1/√3 and tan a plus b is equal to √3, comma 0 डिग्री से बड़ा है a plus b and less than equal to 90 डिग्री, तो ये दे रखी है कंडीशन, कॉमा a is greater than b, find a and b, find a and b। देखिए ये इन्होंने बोला यहाँ पर, जो इन्होंने ये कंडीशन दी है ना आगे, कि सबसे पहले तो देखिए दो इक्वेशंस दे रखी हैं इन्होंने। एक इन्होंने बताया कि tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3, दूसरा ये बता रहे हैं कि tan a प्लस बी की वैल्यू है √3, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो हमारा a प्लस बी है, यानी कि अगर मैं दोनों एंगल्स, a भी एक एंगल है और b भी एक एंगल है, अगर उन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। एक चीज तो ये है ना। तो ये जो कंडीशन दे रखी है ना, इस कंडीशन की हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा जरूरत पड़ेगी नहीं। उसका रीजन क्या है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल्स करे हैं ना, वो सब 90 डिग्री से छोटे छोटे ही करेंगे भाई। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से बड़ा हमने एंगल कोई करा नहीं और 0 डिग्री से छोटा हमने कोई एंगल नहीं करा, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने ये कंडीशन दे रखी है, इसकी कोई जरूरत होती नहीं, मतलब इसकी वजह से आपको क्वेश्चन में कोई फेरबदल नहीं होगा, इसकी वजह से क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को आपने सीधे सीधे देखना है, एक तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से। फिर इन्होंने दिया ए इज ग्रेटर देन बी, ऑब्वियस सी बात है कि ए बी से बड़ा ही होगा, नहीं तो एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगेन नेगेटिव एंगल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं पढ़े हैं। हमें जो एंगल हमने पढ़े हैं वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही पढ़े हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ए और बी निकालना है, कैसे निकालूंगा देखिएगा। इन्होंने दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो ये क्या हो गया, tan a माइनस बी। अब tan के टेबल में 1/√3 कहाँ आता है, 30 डिग्री पर, ये हो गया tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan a माइनस बी आ गया tan 30 डिग्री के बराबर, तो a माइनस बी की वैल्यू हो गई 30 डिग्री।
a माइनस बी की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगला देखो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी की वैल्यू है √3। तो tan के टेबल में √3 कहाँ आता है, 60 डिग्री पर। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा सीधे सीधे यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, देखिएगा सीधा सीधा लिखें यहाँ पर ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो लिखिएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये a है प्लस का, ये भी प्लस का ही है, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, ये माइनस बी है और ये प्लस का भी है। जब इनको ऐड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 1 जा 2, 2 45 जा 90। बेटा a जो है ये तो आ गया 45 डिग्री। अब आपकी मर्जी है कि आप a को इक्वेशन नंबर 1 में डालो या इक्वेशन नंबर 2 में डालो। ठीक है, कहीं पर भी आप डालिए, आपका b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ a। बेटा दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। यस Yes, sir. आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नो सर चलिए जी ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी आप ये वैल्यू डाल दीजिए। चलिए जी, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी वैल्यू डालें। तो मैंने चलो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू है 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन, बताइए? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखता हूं। अगला भी बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें है इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, if sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2, फिर यहां पर भी कंडीशन दे रखी है कॉमा a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree, कॉमा कॉमा a is less than b। यहां पर दे रखा है कि a b से छोटा है, a is less than b
फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो दे रखा था कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू 45 डिग्री आई और जो बी है बी की वैल्यू 15 डिग्री आई, तो ए ग्रेटर देन बी आया है ना। और यहाँ पर जो दे रखा है हो सकता है कि ए जो है वो बी से छोटा है। तो हम पहले देखते हैं क्या दे रखा है। हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। देखते हैं जरा। जब मुझे दे रखा है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? 30 डिग्री पर। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब ए माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये करने के बाद में उसके बाद अगला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी है 1/2। कॉस ए प्लस बी है 1/2। तो कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ पर आता है? 60 डिग्री पर। तो हम लिख देंगे कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक में माइनस बी है और एक में प्लस बी है, दोनों को ऐड कर दो, आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 क्या है? ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इक्वेशन 2 है ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, सर हाँ जी बोलिए, बोलो सर जो पिछले क्वेश्चन में सर आपने क्या हुआ बताओ। सर जो पहला क्वेश्चन बोलो दिव्यांशी, पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर पहले क्वेश्चन में जो आपने बोला था कि इक्वेशन फर्स्ट में सर ए की वैल्यू जो डाली थी, सर सेकंड इक्वेशन में ए माइनस बी वाले में कैसे करें? अच्छा देखो, मैंने क्या करा कि जैसे ये है, मैंने ए की इक्वेशन ए की वैल्यू निकाली 45 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है? बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ए की वैल्यू 45 डिग्री निकाली, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद मैंने ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाला या इक्वेशन 2 में, हमारी मर्जी है, किसी में भी डालो। मैंने इक्वेशन 2 में डाल दिया क्योंकि मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इक्वेशन 2 में डाल दिया क्योंकि बी यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है, इस वजह से। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी डालोगे तो भी आ जाएगा। मैंने बी यहाँ पर रख दिया, सॉरी ए की वैल्यू रख दी 45, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 को इधर ले गए तो 60 माइनस 45 कितना हो गया? 15 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। कुछ और डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूँ। माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस ए कितना हो गया? 2a, और ये 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90 डिग्री। इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब क्या करेंगे? ये जो हमारे पास आई है ए की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, किसी में भी डालो। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी इस वैल्यू को आप डाल दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ। अब इक्वेशन 2 क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री।
और b की वैल्यू निकालनी है। 45 को इधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो a की वैल्यू b से बड़ी आ गई। इन्होंने कंडीशन दी है कि a शुड बी लेस देन b, a की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको इक्वेशन 2 में डाला था, इक्वेशन 1 में डाल के देखते हैं जरा। ये तो इक्वेशन 2 थी, इसको इक्वेशन 1 में डालकर देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में डाला इस वैल्यू को, a की वैल्यू 45 डिग्री को, तो 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a की वैल्यू है 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर कर रहे हैं तो भी यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, कुछ गड़बड़ है क्या ये? a इज लेस देन b, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, 60 डिग्री पर। a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, 31 का आंसर 45 और 115 कैसे आ रहा है? 45 और 115, सर a प्लस बी। हाँ बोलो। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो 30 माइनस 45 हो जाएगा, वो भी 15 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू तो 15 ही आ रही है। तो ये इन्होंने क्या करा है, ए प्लस बी जो है उन दोनों का सम भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। भाई ये हमारा ठीक है 15 डिग्री, ये हमारा पूरी तरह से ठीक है। आप इक्वेशन 1 में डालोगे तो भी 15 डिग्री आ रहा है। ये कंडीशन गलत दे रखी है, ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि क्या है कि इन्होंने जो आंसर दे रखा है, आंसर में एक चीज दे रखी है, देखिए आंसर में इन्होंने दिया ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू दे रखी है 115। मुझे लगता है एक वन फालतू लगा दिया उन्होंने, वो 15 डिग्री है। क्योंकि आप ये देखो कि अगर अगर ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 115 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का सम 160 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, और दोनों का सम हमारे हिसाब से आना चाहिए, दोनों का सम 60 डिग्री। तो इसका मतलब गलत दे रखा है आंसर, और ये कंडीशन गलत दे रखी थी, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी है, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब बस आप 1 मिनट वेट करें, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट वेट कर लो बस। इस तरफ करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 करा, 31 करा। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड एक्यूट एंगल्स ए एंड बी फाइंड एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब एंगल जो आएंगे ए और बी वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो फाइंड एक्यूट एंगल्स ए एंड बी if sin a plus 2b, if sin a plus 2b is equal to under root 3 upon 2, under root 3 upon 2, and cos a plus 4b and cos a plus 4b is equal to 0, ठीक है, कॉमा a is greater than b, इतना दे रखा है। अब इसमें देखें sin a plus 2b is equal to root 3 upon 2, तो साइन a प्लस 2b, साइन के टेबल में रूट 3/2 कहाँ पर आता है? 60 डिग्री पर, तो साइन 60 डिग्री, तो इसका मतलब a प्लस 2b 60 डिग्री के बराबर हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, तो बताइए cos के टेबल में 0 कहाँ पर आता है? 90 डिग्री पर, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, तो a प्लस 4b 90 डिग्री के इक्वल हो गया। समझ रहे हैं ना? क्लियर है बेटा इतना? इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि जैसे मेरे पास ये आ गया a प्लस 2 भी 60 डिग्री, a प्लस 4 भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, और दोनों के ना साइन सेम है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट होते तब तो मैं इनको ऐड कर देता। ऐड करने से क्या होता कि a से माइनस a कट जाता। ठीक है, 2b और 4b तो डिफरेंट है, तो इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर प्लस का a है, इधर भी प्लस का a है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एटलीस्ट a से a कट जाएगा और फिर b बचेगा, और फिर मैं b की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा, फिर किसी भी इक्वेशन में डालकर a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और नीचे आ गया a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस, तो a माइनस a तो कैंसिल आउट हो गया, और 2b माइनस 4b कितना हो जाएगा? माइनस का 2b, और 60 माइनस 90 कितना हो जाएगा? माइनस का 30। इस माइनस से माइनस कट गया, और 2 15 30, तो बेटा b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ये बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ, इधर लिख रहा हूँ। अब देखिएगा कि अगर मैं इसकी b की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी डाल दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन
इक्वेशन 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड में किसी में भी आप वैल्यू को डालिए तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, a + 2b = 60 डिग्री है, a + 2b = 60 डिग्री। अब a + 2 × b कितना है 15 डिग्री, तो 2 × 15 डिग्री = 60 डिग्री। तो a + 30 डिग्री = 60 डिग्री। तो a कितना आ गया 60 डिग्री - 30 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। बोलिए क्लियर है कि नहीं? a की वैल्यू 30 डिग्री आ गई और b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। मुझे लगता है समझ गए होंगे सभी बच्चे। यस सर। Yes, sir. चलिए जी, सही है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां लिखूंगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, in triangle PQR, right angled at Q, in triangle PQR, in triangle PQR, right angled at Q, in triangle PQR, right angled at Q, comma, PQ = 3 centimeter and PR = 6 centimeter. PQ = 3 centimeter and PQ = 3 centimeter and PR PQ = 3 centimeter and PR = 6 centimeter. Full stop. Determine angle P and angle R. Determine angle P and angle R. तो ट्राइंगल पी क्यू आर है राइट एंगल्ड एट क्यू, तो आप एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बना लीजिए पी क्यू आर, जिसका 90 डिग्री का एंगल जो है वो क्यू पर बन रहा है। तो आप ये देखिएगा कि मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया, पी क्यू और आर, ये 90 डिग्री वाला एंगल है, राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू = 3 सेंटीमीटर, ये जो पी क्यू है ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये जो पी आर है ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक तो ये एंगल P बताना है और एक ये एंगल R बताना है। तो देखिए हम बड़े आराम से बता सकते हैं इसको। जैसे मैं एक चीज देखता हूँ, मुझे अभी तक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है मैं उसकी हेल्प लूंगा, और कोई यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो दो वैल्यूज दे रखी हैं हम इन्हीं की हेल्प से निकाल लेंगे। देखिए अगर वो बोल रहे हैं कि आपको एंगल P निकालना है, तो आप क्या करें, आप ये देखो कि ये जो एंगल P है ना, इसके सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, दैट इज फिक्स्ड, उसको तो भूल जाओ। इसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई, जो बचा वो बेस। तो अगर मेरे को P निकालना है तो मेरे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? अगर मैं P की बात करता हूँ, एंगल P की बात करता हूँ, तो P के सामने वाली साइड तो हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो जो बचता है वो बेस है। तो मैं, बेस है मेरे पास और हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। तो मैं निकालूंगा कॉस P। cos P = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos P = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बेटा, PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या है, PR। तो PQ अपॉन PR, ठीक है। तो cos P = अब PQ की लेंथ कितनी है 3 और PR की लेंथ कितनी है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो cos P = 1/2। अब cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है बताएं, 60 डिग्री।
तो cos p is equal to 60 degree. It implies that एंगल P is equal to 60 डिग्री. बताइए क्लियर है कि नहीं? समझ गए सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर. यस सर. है ना? अब आपकी मर्जी है. देखो ये 60 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, तो आपको समझ में आ ही गया कि एंगल आर कितना है, 30 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी कि 60 प्लस 90 प्लस 30 करेंगे तभी 180 डिग्री बनेगा. तो जब एंगल P 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री. और यही हमसे पूछा था इन्होंने, एंगल P और एंगल R निकालना था. अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ूं? यस सर. यस सर. चलिए जी ठीक है. तो ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है. अब मैं अगले टॉपिक पर आता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारा का सारा मिटा रहा हूं मैं. तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें हम लिखेंगे टू एंगल्स are said to be complementary if their sum is equal to 90 डिग्री. दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री तभी कह सकते हैं कि जब उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो. जैसे कि अभी अभी मैंने देखा एंगल P और एंगल R, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, 60 डिग्री और 30 डिग्री. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. ठीक है. अब कैसे करते हैं इसमें, मतलब बहुत आसान से 3 पेयर बनेंगे बड़े आसान से, और आप उनको समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. देखिएगा कि अगर लिखेंगे देयर आर 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर्स, क्या होगा? पहला साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा. तो दूसरा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. पहला पेयर तो ये हो गया. फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. फोर्थ है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ये दूसरा पेयर बन गया. पहला पेयर, दूसरा पेयर. अब तीसरा पेयर देखते हैं, यानी कि फॉर्मूला नंबर 5, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा. तो cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा. ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. तो याद रखिएगा, बहुत आसान है. मैं ये कहता हूं
कि अगर साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस थीटा। तो इसका ठीक उल्टा करके देखो, इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। मतलब साइन और कॉस जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि 90 माइनस थीटा, आप साइन 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो कॉस थीटा आ रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो साइन थीटा आ रहा है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, साइन और कॉस। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा करोगे तो cot थीटा आ जाएगा, cot 90 माइनस थीटा करोगे तो tan थीटा आ जाएगा। फिर अगला देखो, तो ये tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। sec 90 माइनस थीटा करोगे तो cosec थीटा आ जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा करोगे तो sec थीटा आ जाएगा। बस ये फॉर्मूले तो ध्यान रखने हैं, जिनको याद करने में कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ तो गए ना सभी बच्चे? यस सर। ठीक है ना। अब इसके बाद जब इनके क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर आरडी में पेज नंबर 10.45 पर है इसके क्वेश्चंस। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 10.45 ऑफ आरडी, एग्जाम्पल नंबर 1। टेन पॉइंट फोर फाइव आरडी का एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट tan 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, tan 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। ये जो अजीब अजीब से एंगल है ना, 37 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू तो पता नहीं, साइन 53 डिग्री मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो आप ये देखो, ये मुझे वैल्यूज पता होती हैं 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मेरे को ये 5 एंगल्स की तो वैल्यू मुझे पता होती है। लेकिन उसके अलावा जो ये उल्टे सीधे एंगल आ जाते हैं, 37 आ गया, 53 आ गया, कैसे निकालेंगे इसको? तो याद रखना, जब भी कभी ऐसे अजीब एंगल्स मिले तो उन दोनों एंगल्स को एक बार ऐड करके देख लेना। 37 और 53, tan 37 अपॉन, ये मैंने गलत लिख दिया, cos 37 है बेटा, सही कर लो इसको, cos 37 अपॉन साइन 53। तो जब ये कभी ऐसे अजीब से एंगल आते हैं तो दोनों को ऐड करके देख लो। आप देखिएगा 100% उनका सम 90 डिग्री ही निकलेगा। 37 और 53 को आप ऐड करके देखेंगे तो इनका जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो आप क्या करिए, आप ऊपर लिखो एज इट इज कॉस, ठीक है, और ये जो 37 है, इस 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 53, और नीचे जो लिखा हुआ है साइन 53 उसको मत छेड़ना। तो जो चेंज करना है वो एक में ही करेंगे, बाकी में चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे ये 37 है, 37 प्लस 53 90 है, तो मैंने 37 को लिख दिया 90 माइनस 53। बताओ लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। तो cos 90 माइनस 53 क्या हो जाएगा, साइन 53। तो अब क्या हो गया, ऊपर भी साइन 53 और नीचे भी साइन 53। तो साइन 53 से साइन 53 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया 1। समझ गए? तो जब भी कभी इस तरीके के अजीब एंगल्स दे रखे हो तो समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ही फंडा लगेगा। ठीक है, देखो अगला देखते हैं, साइन 41 अपॉन कॉस 49। साइन 41 अपॉन कॉस 49।
फिर दिखाई दे रहे हैं अजीब अजीब एंगल है, दोनों को ऐड करके देखो, 41 और 49 को अगर मैंने ऐड कर दिया तो 90 के बराबर आ गया। तो नीचे वाले को मत छेड़ो, ऊपर वाले को छेड़ते हैं। इसको रखा cos 49, ऊपर लिखा साइन, ये 41 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 49, और इससे क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या बोलूंगा cos थीटा। तो ये हो गया cos 49 डिग्री अपॉन cos 49 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट क्या आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं। tan 54 थर्ड पार्ट है tan 54 अपॉन cot 36, tan 54 अपॉन cot 36। फिर देखिए 54 और 36 दोनों को ऐड करो 90 डिग्री हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रहने दो, cot 36 को एज इट इज रहने दो। न्यूमरेटर में tan है, इसको लिख दो 90 माइनस 36, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 36 डिग्री अपॉन cot 36 डिग्री। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसका रिजल्ट भी आ गया 1। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट है cosec 32 और sec 58। cosec 32 डिग्री अपॉन sec 58 डिग्री। अब यहाँ 32 और 58 दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, तो डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रहने दो sec 58, और यहाँ लिख दो cosec 90 माइनस 58। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो cosec 90 माइनस 58 कितना हो जाएगा sec 58, तो sec 58 अपॉन sec 58, ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या आ गया 1। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा इसमें, यस सर। है ना। चलिए मैं इसको कल कंटिन्यू करता हूँ, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जो हैं इसका मैं होमवर्क कल दूंगा, आज के लिए होमवर्क नहीं है कुछ भी। ठीक है, ओके सर, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके। सर आपने चैप्टर 1 का टेस्ट बोला था। चैप्टर 1 का टेस्ट मैं कल बताता हूँ बेटा, या तो मैं सैटरडे को लूंगा या फिर मैं मंडे को लूंगा। ओके सर। ठीक है ना, मेरे को ध्यान है, मैंने बताया था आपको।